हम खड़े हैं विले पार्ले के इरला मस्जिद के पास, जहां जुमे की नमाज समाप्त हो चुकी है और बड़े पैमाने पर लोग यहां खड़े हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे मुल्क के नागरिक का जिस तरीके से धोखे से अपहरण किया गया उसका हम खिलाफत करते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कुलभूषण जाधव को मौत की सजा देना गलत है। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भारत सरकार इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत ले जाने के विकल्प पर विचार कर रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ओर से भारत को उस समय बड़ा झटका लगा जब यूएन के महासचिव ने यह कह दिया कि यूएन इस स्थिति में नहीं है कि इस मसले पर टिप्पणी कर सके। इसे भारत और पाकिस्तान को आपसी सहयोग और बातचीत से सुलझाना चाहिए। अब सवाल वही कि भारत समझाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान है कि मानना ही नहीं चाहता है। और खास तौर पर अब मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ में। हम मोहम्मद साहब जो इस विरोध प्रदर्शन जो यहाँ पर हुजूम उमड़ा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम उनसे जान लेते हैं। मोहम्मद पटेल साहब, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के खासकर महाराष्ट्र के कुलभूषण जाधव जी को बिना कोई किसी कसूर के, बिना किसी जुर्म के फांसी की सजा सुनाई है पाकिस्तान ने। दोस्तों, आज हम उसके विरोध करने के लिए 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान कुलभूषण जाधव के साथ है और भारत के साथ है। हम किसी भी सूरत में कुलभूषण की फांसी को जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, इस मामले में किसी तरह का कोई मेमोरेंडम, हम मेमोरेंडम देने के अब वक्त जा चुका है। हम हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का सोच रहे हैं। मेमोरेंडम देने का जमाना, वक्त बीत चुका है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि जिस हद तक भी जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन कुलभूषण को महफूज तरीके से वापस लाएंगे। लेकिन अब भारत के मुसलमानों का यह कहना है कि हम अकेले ही काफी है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। ऐसे में भारत के एक नागरिक का धोखे से अपहरण कर लेना यह किस तरह के संकेत देता है? पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस पर गंभीरता से विचार करे, लेकिन संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है। वहीं भारत के मुंबई के तमाम इलाकों में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही है। पवई स्थित कुलभूषण जाधव के आवास के बाहर भी लोगों ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उसी तरीके से विले पार्ले के इस इरला मस्जिद के बाहर मुसलमानों का एक बड़ा यहाँ पर जमघट लगा हुआ है और उनका यही कहना है कि 20 करोड़ मुसलमान कुलभूषण जाधव के पक्ष में है, पाकिस्तान होश में आए। मोहम्मद साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं आखिर कब तक चलेगा ये सब? देखिए, हाफिज सईद जो पूरी दुनिया में टेररिस्ट का बाप है, उसके नाजायज औलादे हमारे कश्मीर के अंदर घुस करके हमारे देश का अमन और सुकून गारत कर दिए हैं। अगर फांसी देना है तो हाफिज सईद को दी जाए। हमारी ये मांग है कि फांसी का हकदार हाफिज सईद है, ना कि कुलभूषण जाधव है। मोहम्मद साहब, आपको याद होगा साल 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। उस समय कैप्टन सौरव कालिया की भी धोखे से अपहरण कर हाथ पैर काट लिए गए, आंखों को फोड़ दिया गया। उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के ऊपर हमला होना चाहिए, हमला होना चाहिए। हकीकत है क्या नहीं दोस्तों? पाकिस्तान के ऊपर हमला होना चाहिए या नहीं? पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए। ये लातों के बूत बातों से नहीं मानने वाले, इन्हें लात मारना चाहिए। ये लातों के बूत बातों से नहीं मारने वाले, इन्हें लात मारना चाहिए। जी, आप पाकिस्तान मुर्दाबाद। मोहम्मद पटेल साहब, पाकिस्तान जो है इसके लायक है। ये लातों के बूत बातों से नहीं मानेंगे, उन्हें जूते मारना चाहिए, जूते मारना चाहिए, जूते मारना चाहिए। नवाज शरीफ को जूता मारना चाहिए, हाफिज सईद को फांसी देना चाहिए। सब्र का बांध जब टूटता है तब स्थिति इस तरीके से पैदा होती है। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब को भी होश में आना चाहिए। वो दूसरे से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लिए काफी हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो पब्लिक है, हिंदुस्तान की जो अवाम है, वो क्या चाहती है, वो क्या सोचती है, इस पर किसी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई है। और अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को गंभीरता से इस मसले पर विचार करना चाहिए, वरना
स्थिति विकराल हो सकती है। भारतवर्ष के तमाम मुसलमान इस तरीके का अब विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। क्या होना चाहिए? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो कुल मिला के पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा देते हुए अब ये लोग अपने गुस्से को प्रकट कर रहे हैं। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी नाको चने चबाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं, चूंकि जुमे का नमाज है। लोग जो हैं वो अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की वेदना को किस तरीके से बाहर निकाल रहे हैं, अलग अलग तरीके से। और आम आदमी क्या सोचता है ये हम उनसे पूछते हैं। क्या तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। जब से कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने ईरान से अपहरण किया है, जब से पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई है, तब से पूरे भारतवर्ष में हंगामा मचा हुआ है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि कुलभूषण जाधव को फांसी हो, क्योंकि कुलभूषण जाधव बेकसूर है। और जिस तरीके से ईरान में एक व्यवसाय कर रहे शख्स, जिसका सबूत भी पेश किया है ईरान ने, बावजूद इसके पाकिस्तान हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी की तर्ज पर अब गीदड़ भभकी भी देने लगे हैं। लेकिन भारतवर्ष का मुसलमान क्या सोचता है, उसके जहन में पाकिस्तान को लेकर किस तरह की चीजें हैं, कुलभूषण को लेकर क्या सोचता है, आज एक एक सच्चाई परत दर परत हम मुस्लिम समुदाय के लोगों से लेंगे। हम हैं मुंबई के इरला मस्जिद के पास। आज जुमे की नमाज हो चुकी है और उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मोहम्मद साहब के पास हम बाद में जाएंगे, चूंकि इसका पूरा नेतृत्व उन्होंने किया है। आपका नाम जानना चाहेंगे? असलम शेख। वो पाकिस्तान का वजूद ही मुसलमान इंडियन मुसलमानों के लिए वो गलत है, क्योंकि अगर वो उसका वजूद नहीं होता तो आज इस तरह के फितने फसाद नहीं होते। तो जितना जो कुछ भी आज तक पाकिस्तान ने मुसलमानों के खिलाफ जो किया है वो इंडियन मुसलमानों के खिलाफ किया है।
इंडियन मुसलमान पाकिस्तान का पूरी तरह से निषेध करता है। आप बोलिए क्या होना चाहिए? आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि कुलभूषण जाधव का जिस तरह से अपहरण किया गया, क्या वो जायज है? जायज नहीं हो। और उसको जिस तरीके से वो सबूत पेश कर रहे हैं कि इनके पास फर्जी पासपोर्ट पाए गए हैं, कितनी सच्चाई है? सब गलत है वो, सब गलत है। यही चीज भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद के दोनों सदनों में ये कहा था कि पाकिस्तान जिस तरीके से कुलभूषण जाधव के खिलाफ सबूत पेश करने की बात करता है, तो जो व्यक्ति 58 सेकंड का वीडियो, उस वीडियो में 108 कट लगाता हो, ऐसे देश की इस आरोप पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए? यदि आप 58 सेकंड के वीडियो में 102 कट लगा सकते हैं, तो आप कुलभूषण जाधव के पासपोर्ट की लिखावट पर भी छेड़छाड़ कर उस पर दूसरा नाम लिख सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब बाकी के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? बिल्कुल ये खिलाफ हो रहा है, कुलभूषण को छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल ऐसा हाल हो जाएगा कि हम जो उठेंगे तो कोहराम मचा डालेंगे। ये अलग बात के तादाद में कम बैठे हैं। अब जब पूरे हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हर हिंदू इसके खिलाफ एहतजाज करेगा और तनकर खड़ा रहा तो जड़ों से उखड़ गया, वाकिफ़ नहीं था पेड़ हवा की मिजाज से, ये कहना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। और हम बिल्कुल एहतजाज करते हैं। हमें अफसोस है, हमें दुख है कि कुलभूषण को फांसी की सज़ा नहीं देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। बस धन्यवाद। कि इन्होंने अपना जवाब अपने तरीके से दे दिया है और बाकी के लोग भी हमारे साथ हैं। आप बतौर युवा क्या सोचते हो? कुलभूषण का जिस तरीके से अपहरण किया गया, बतौर युवा क्या सोचते हो? उसको रिहा कर देना चाहिए, रिहा कर देना चाहिए। और पाकिस्तान जिस तरीके से कह रहा है कि कुलभूषण गलत है, उसको लेके आप क्या सोचते हो? गलत है, वो सब गलत है। फांसी देना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान जो बोल रहा है वो गलत है और उसकी जितनी भी नीति आज तक इंडियन मुसलमानों के खिलाफ ही रही है और इंडिया के खिलाफ रही। वो हमको दुश्मन देश मानता है, तो हम उससे बार बार क्यों दोस्ती करने जा रहे हैं? बहुत उचित सवाल अपनी बातों को इन्होंने रखा है कि हमें आप पैर की जूती समझते हैं, पैर का धूल समझते हैं। हम मुंह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो जुल्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। और अब भारतवर्ष का मुसलमान अपनी हरकत में आ चुका है और अब सब्र का बांध भी टूट चुका है। कहते हैं कि दिल की बात बाहर तब आती है जब गले तक चीज पार कर जाती है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग बतौर युवा क्या सोचते हो? जो कुलभूषण जाधव को उन्होंने गिरफ्तार किया है वो सारा झूठा है और ये सब सारा झूठा है, दिखता ही है हकीकत में। बट हम कुलभूषण जाधव के साथ है और इंशाल्लाह जल्द उसकी रिहाई भी होगी। बच्चा कुलभूषण के साथ है। और वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी से हम गुजारिश करेंगे कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ता जा रहा है। लोग अपनी भावनाओं को अपने तरीके से हमारे इन 24 न्यूज़ के कैमरे के सामने रख रहे हैं। इस भीड़ को काफ़ी करीब से दिखाने का प्रयास करें, चूँकि ये भारतवर्ष के मुसलमान हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि कुलभूषण जाधव को फांसी दी गई तो। चूँकि यहाँ का बच्चा जो है वो यही सोचता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम? फिरोज खान। फिरोज, बतौर युवा आप क्या सोचते हो इस पूरे मामले को देखने के बाद? हमारे एक हिंदू भाई को वहाँ पे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है और ये गलत तरीके से उसको फांसी दी जा रही है, तो हम उसका निषेध करते हैं। हम मोहम्मद पटेल साहब के साथ में यहाँ पे उसका मिलके इसी बात का जुम्मा की नमाज के बाद निषेध कर रहे हैं यहाँ पे। क्या ये गलत हो रहा है? ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। 2008 के उस 26/11 की वारदात को आज भी मुंबई वासी भूल नहीं पाए हैं, या हम यूं कहें कि पूरा भारतवर्ष नहीं भूल पाया है। उस लम्हे को याद करते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को आतंकवादी अपना निशाना बनाएंगे और समुद्री रास्तों से वह मुंबई में प्रवेश करेंगे और एक के बाद एक कई लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर देंगे। हुआ भी वही। मोहम्मद अजमल आमिर कसाब जब मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पाकिस्तान ये मानने को कतई तैयार नहीं था कि मोहम्मद अजमल आमिर कसाब पाकिस्तानी मूल का नागरिक है। जबकि वो मोहम्मद अजमल आमिर कसाब जब उसका नार्को किया गया तो उसने तमाम सच्चाइयाँ परत दर परत बयां की और उसके बाद भी पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। यानी अब पाकिस्तान के जो करतूत की इंतहा हो गई है। मोहम्मद साहब क्या कहेंगे, क्योंकि नेतृत्व आप कर रहे हैं। हमने आपको सुना
फाइनल स्टैंड क्या होना चाहिए? हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज मांग करते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ बात करना बंद कर दे, लेटर लिखना बंद कर दे। अब वक्त आ चुका है कार्रवाई करने का। हमें पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान को सबक सिखाना है और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को नेस्त व नाबूद करना है। हम समझाने की कोशिश करते हैं और वो समझना नहीं चाहते। हम सच्चाई से उनको तारुफ कराते हैं लेकिन वो मानना ही नहीं चाहते। कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान और भारत के बीच संबंधों में जो खटास है उसमें मधुरता आए, इसके लिए लाहौर बस सेवा की शुरुआत की थी। लेकिन हुआ क्या? हमने जितनी बार उनको पनाह दिया उतनी बार वो निकले आस्तीन के सांप। ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब जो उल्लंघन किया जा रहा है भारत की सरहद पर, लगातार सीज फायर का लगातार उल्लंघन, ऐसा कोई दिन नहीं बीतता कि टीवी न्यूज़ चैनलों पर, अखबारों में ये सुनने को, ये पढ़ने को, ये देखने को न मिलता हो कि हमारी फौज पर धोखे से हमला किया गया है। और लगभग ये हमेशा चलते आया है लेकिन आज भी ये भी मिट नहीं पाया है। आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके? आपने देखा होगा सीज फायर का उल्लंघन हर बार पाकिस्तान करता है लेकिन हिंदुस्तान उसको हर बार माफ़ करता है। ये इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आप? अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा दिल है। छोटे लोगों को माफ़ करता गया लेकिन अब छोटा आदमी जो है सर पे बैठने की कोशिश कर रहा है। अब वक्त आ चुका है कि हमें पाकिस्तान को उसकी औकात बताना है। दोस्तों, अगर हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग सिर्फ पाकिस्तान को चप्पल फेंक के मारेंगे भी तो पाकिस्तान जो है ख़त्म हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ 2 ही शब्द कहना चाहता हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ और एक हिंदुस्तान माफ़ करने वाला देश है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदे तुम कितना भी गुनाह करो मैं माफ़ करूँगा। तो अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में ऐसे बंदों को खड़ा किया है कि वो पाकिस्तान को हर जगह माफ़ करता है। अगर मैदान खुले जंग में लड़ना है तो खुलकर सामने आओ। बड़े तो जवान बाद में खड़े होंगे मगर बच्चे से पहले जीत के दिखाओ। क्या कहना पहले बच्चों से जीत के दिखाओ। अगर बच्चे हिंदुस्तान के बच्चे अगर सूसू कर देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को इतना समझ नहीं है। इसलिए कहते हैं कहावत, एवड़ा मोटा हिंदुस्तान गया पाकिस्तान। कुल मिला के हम नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके से इस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग हो, लेकिन जिस तरीके से इनके मन की टीस, इनके मन की वेदना, इनके मन का गुस्सा जो है वो अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। भारतवर्ष के एक पूर्व नौसेना अधिकारी को जिस तरीके से किडनैप किया जाता है और उसके बाद भारतवर्ष की ओर से उस जो भारतीय मुल्क का नागरिक है और पाकिस्तान ने अपनी जेल में उसे कैद करके रखा है, उससे मिलने के लिए 13 बार आवेदन पाकिस्तान को दिए गए, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार उन आवेदनों को सिरे से खारिज कर दिया। हमारे राजनयिक को उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। कुलभूषण जाधव से संपर्क करने का कोई भी जरिया, कोई भी रास्ता पाकिस्तान छोड़ने को तैयार नहीं है और बार बार हिंदुस्तान की तरफ से उसे ये कहा जा रहा है कि आप होश में आए, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। और ऐसे में फाइनली हम फाइनल एक ही बात करते हैं, अगर पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फांसी दिया तो हिंदुस्तान पूरे पाकिस्तान को फांसी देगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अब ये निकल पड़े हैं और मोहम्मद साहब ने जिस तरीके से अपनी बात करी है ये इनके मन की बात है। इन्होंने अपनी मन की बात को, मन की भावनाओं को, ये एक अकेला इनकी नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय की ओर से इन्होंने अपनी बातों को सामने रखा है कि बार बार पाकिस्तान गलतियां करता है और उसका खामियाजा भारतवर्ष का मुसलमान बार बार भुगतता है। तो अब क्यों नहीं इस जड़ को ही नेस्तनाबूद कर दिया जाए। बहरहाल कुलभूषण जाधव को कब रिहा किया जाएगा, क्या भारतवर्ष के लोग, भारत सरकार कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान से सुरक्षित तरीके से ला पाने में कामयाब हो पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल मुंबई सहित देश के हर उस इलाके में
प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इन तमाम चीज़ों को अनदेखी कर रहा है और इस मामले को वो हल्के में ले रहा है। और लोग कह रहे हैं कि इसे हल्के में लेना नहीं और इसे इग्नोर करना नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जस का तस है। देखना ये दिलचस्प होगा भारत सरकार की ओर से अब अगला कदम क्या उठाया जाएगा। हमारे इस आज के खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।